Standard 10 History. My dear children, in this video we are going to continue the 5th chapter of history, mass media and history. The third, that means the last part of this lesson. Mass media and professional opportunities. Newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. न्यूज़पेपर को अपने रीडर्स के लिए फ्रेश न्यूज़ पहुंचाना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ बहुत लेट आता है, ऑलरेडी दूसरे सोर्सेस के थ्रू अगर पब्लिक को पता चल गया हुआ है, उसके बाद अगर न्यूज़पेपर में आता है तो रीडर्स उस काइंड ऑफ न्यूज़पेपर को सपोर्ट नहीं देंगे, तो फिर वो न्यूज़पेपर मार्केट में चलेगा नहीं या पब्लिक के बीच में नहीं चलेगा. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़. और साथ साथ में एक नया न्यूज़ के लिए नया न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, पहले उस सिचुएशन में क्या हुआ था, वो पूरे बैकग्राउंड को अनफोल्ड करना यानी उसका खुलासा करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एट सच टाइम्स न्यूज़पेपर्स हैव टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री. ऐसा सिचुएशन में न्यूज़पेपर को हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा. वाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ इन डिटेल, reporters try to compare it with parallel events. What do you mean by parallel events? Events of the same time, same kind of events which happened in the past. अगर सपोज कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट बना रहे हैं और उस रिपोर्टिंग के वक्त रिपोर्टर्स को यही सेम जो इंसिडेंट आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी सेम टाइम में हो गया वह दूसरा इंसिडेंट्स, दूसरे इवेंट्स, उसको भी कंसिडर करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है. द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फ्रेम. हो सकता है कि पास्ट जो इवेंट है, जो इवेंट को अभी के इवेंट के साथ कंपेयर कर रहा है, उस इवेंट को सेपरेट फ्रेम में, सेपरेट सेक्शन में हम लिख सकते हैं, दूसरे नया इवेंट, नया जो न्यूज़ है उसके साथ साथ. यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ है, ये जो दिखाया हुआ में हिस्टोरिकल इवेंट्स को कौन से तरीके से कौन से सेक्शन के थ्रू न्यूज़पेपर में डिस्क्राइब करते, जैसे एडिटोरियल्स हुआ, आर्टिकल्स आ सकते हैं उसके बारे में, और सेपरेट एक हेडिंग है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. सपोज टुडे इज़ December 3rd, तो December 3rd कुछ साल के पहले, काफ़ी साल पुराने हिस्टोरिकल टाइम में इसी सेम डेट में क्या हुआ था, वो इंसिडेंट के बारे में बताना. रिव्यू करना मीन्स जो इंसिडेंट हो गया उसको वापस से याद कराना. ये सभी सेक्शन के थ्रू हिस्ट्री को ताज़ा कर सकता है, यानी हिस्ट्री जो हो गया वह इंसिडेंट है अभी के इंसिडेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं. Thus the reader gets access to additional information and he can get better insights about the current news. Current news means the present news. अभी के न्यूज़ जो प्रेजेंट न्यूज़ है उसको उसके हिस्ट्री के साथ ट्रेस करोगे, कंपेयर करोगे और उसको डिटेल में बताओगे तो रीडर गेट्स एक्सेस टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन. रीडर्स को, पढ़ने वालों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. ही कैन गेट बेटर इंसाइट्स. उस हिस्टोरिकल न्यूज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया मिलेगा. न्यूज़पेपर्स प्रिंट कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. न्यूज़पेपर में सेपरेट कॉलम्स आते हैं जिसमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. अपियरिंग अंडर हेडिंग सच एज, जैसे ऐसे कुछ किस्म का हेडिंग आ सकता है, ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में डिटेल्स देता है, तो जैसे 50 years ago, 100 years ago एक्सेट्रा, ऐसे कुछ हेडिंग के अंडर वही सेम डेट, आज का जो तारीख वही सेम डेट लेकिन कुछ साल पहले का जो इवेंट्स है उसका डिस्कशन किया जाता है. सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन रिटर्न हिस्ट्री. ऐसे जो कोई भी कॉलम्स आते हैं न्यूज़पेपर में, ऐसे 100 अबो बताया हुआ हेडिंग के अंडर, वो पूरे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पे या रिटर्न हिस्ट्री पे डिपेंडेड रहेगा. These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also events of historical significance. तो ऐसा जो कॉलम्स आते हैं न्यूज़पेपर में, इसके ज़रिए हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो यानी कि अर्थशास्त्र के रिलेटेड हो, सोशल हो यानी समाज के रिलेटेड हो, पॉलिटिकल यानी राजनीति के रिलेटेड हो, जो कुछ भी है जो इस तरह आता है, दे मस्ट हैव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, उसको ज़रूर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है. न्यूज़पेपर्स ओकेशनली पब्लिश सप्लीमेंट्स टू द रेगुलर एडिशन और स्पेशल इश्यूज. न्यूज़पेपर अक्सर ओकेशनली
मीन्स ओकेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट पब्लिश करते हैं, जो मेन न्यूज़पेपर जितना पेजेस का होता है उसके साथ साथ कभी सपोज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया लिया, कुछ स्पेशल ओकेशन का डे है तो आप ओपन करते हैं, अंदर एक एडिशनल पेज आ जाता है जिस पे जो पर्टिकुलर इवेंट है या सब पर्टिकुलर ओकेजन है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया जाता है। तो वैसा सप्लीमेंट्स पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कमेंस इन 1914। कमेंस्ड मीन्स स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में। ईयर 2014 मार्क्ड द 100th ईयर ऑफ दिस इवेंट। अभी जो कुछ साल पहले 2014 हुआ तो वर्ल्ड वॉर को होते 100 years कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स अ सेंचुरी। In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commemorate the occasion, commemorate means वो मेमोरी को वापस लाना, one needs to review its history। अगर यही मेमोरी को ताज़ा करना है, वर्ल्ड वार और उसके टाइम उस टाइम में क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुआ, पब्लिक ने क्या मिस्टेक किया और क्या सुधारना है उसमें से, पब्लिक ने क्या अच्छा किया, ये सभी जो चीज़ें हैं उसको कमेमोरेट करना। इसके लिए कोई भी व्यक्ति को कमेमोरेट करना चाहता है जो व्यक्ति, वो क्या करना चाहिए, हिस्ट्री को रिव्यू करना चाहिए। In 2017, 75 years were completed after the announcement of Quit India Movement। क्विट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस करके 75 years कंप्लीट हुआ 2017 में। On such occasions, newspaper highlight the event through various articles, editorials, columns like what happened in history on this day, reviews, etc। तो वैसा जो सिचुएशंस है जैसे 2017, उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करते हुए उसको कमेमोरेट करने के लिए उस टाइम का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को वापस से कलेक्ट करके कुछ आर्टिकल्स के थ्रू, एडिटोरियल्स के थ्रू, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे ऐसा सेपरेट हेडिंग के अंडर या रिव्यूज़ लिखकर ये वापस से लोगों को याद दिलाया जाता है। ऐसा करने से हम हमारा पास्ट को हमेशा ताज़ा रखते हैं और पास्ट से जो मिस्टेक हुआ उसको सुधार सकते हैं। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर राइटिंग्स ऑफ सच टाइप। इस काइंड ऑफ राइटिंग्स को करने के लिए हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरत है। History is also essential in planning radio programs. For example, Akashvani has preserved recordings of all the speeches delivered each year by the Prime Ministers of India on 15th August। हमारे रेडियो के प्रोग्राम्स को प्लान करने के लिए भी हिस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, आकाशवाणी ने हर साल 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिए हुए स्पीच ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए जो स्पीच दिए हैं वो सभी स्पीचेस को क्या कर रहा है, प्रिजर्व करके रखे हैं, संभाल कर रखे हैं और इसे दोहराया जाता है ताकि पब्लिक को वो स्पीच सुनकर उस कंटेम्पररी सिचुएशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। Akashvani invites historians as experts for discussions on various occasions such as the anniversaries of birth or death of national leaders, anniversaries of historical events, etc। और आकाशवाणी इनवाइट करते बड़े बड़े हिस्टोरियंस को या एक्सपर्ट लोगों को टू हैव डिस्कशन फोरकास्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। कौन से ओकेशंस में होता है ये, एनिवर्सरीज ऑफ बर्थ और डेथ, यानी डेथ एनिवर्सरी या कभी बर्थ एनिवर्सरी, बड़े बड़े नेशनल लीडर्स के जैसे महात्मा गांधी का जयंती, वो उस ऐसे अलग अलग सिचुएशन में। एनिवर्सरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स का एनिवर्सरी, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो 1857 में हुआ उसका एनिवर्सरी, ऐसा कोई भी इंसिडेंट का एनिवर्सरी मनाते टाइम बहुत ही एक्सपर्ट हिस्टोरियंस को आकाशवाणी इनवाइट करते हैं और उनके साथ वार्तालाप होते हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं। Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information। बहुत सारे अलग अलग नेशनल लीडर्स के साथ जो लेक्चर होता है वो सभी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोग्राम्स लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेली प्रोग्राम्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी का डेली प्रोग्राम का एक इंटीग्रल पार्ट, दैट मीन्स एन अनअवॉइडेबल पार्ट है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, दैट मीन्स हिस्ट्री में ये दिन। टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। नॉट ओनली रेडियो, टेलीविजन चैनल भी हिस्ट्री के बेस्ड प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं।
Doordarshan and other television channels help in creating interest in history among people through their historical shows and serials. आजकल तो ये ट्रेंड बन गया हुआ है, पहले का हिस्टोरिकल इवेंट्स को सीरियल के रूप में, डिफरेंट काइंड ऑफ शो के रूप में टेलीविज़न चैनल में रेगुलर दिखाया जाता है। जो पब्लिक पहले का जो इंसिडेंट्स है अकबर का वगैरह या बड़े बड़े मुग़ल पीरियड के टाइम का, हिस्ट्री का टाइम का, सॉरी ब्रिटिश लोगों का टाइम का वगैरह इंसिडेंट जानते नहीं हैं, वो ये सीरियल्स के थ्रू, ये शोज़ के थ्रू उनको सभी जानकारियाँ मिलती हैं। The mythological and historical serials like Ramayana, Mahabharata, Bharat Ek Khoj and Raja Shiv Chhatrapati attracted a very large audience. तो इस तरह सीरियल्स जो महाभारत है, रामायण है, भारत एक खोज और राजा शिव छत्रपति, ये सभी इस काइंड ऑफ जो मिथोलॉजिकल और मिथोलॉजिकल मतलब रामायण और महाभारत, मिथोलॉजिकल हुआ जो भगवान से रिलेटेड, और हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ भारत एक खोज और राजा शिव छत्रपति वगैरह, ये सभी बहुत सारे ऑडियंस का अट्रैक्शन का रीज़न बन गया है. While producing this type of programs, maintaining accuracy with regard to the presentation of environment, outfits, weaponry, lifestyles, lingual expression, etc. is essential. तो इस तरीके का बहुत ही पुराने इन इवेंट्स को सीरियल के रूप में पब्लिक के सामने लाते वक्त बहुत सारा चीज़ों का केयर करना पड़ता है. जैसे एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वी आर वॉचिंग वेरी एज ओल्ड इवेंट, बहुत ही पुराना एक इवेंट है. तो उस टाइम किस तरह समाज हुआ करता था, किस तरह उनका डायलेक्ट्स था, बातचीत थे, लाइफस्टाइल कैसा था, वेपनरी यानी किस किस्म के वेपन्स यूज़ करते थे, आउटफिट्स यानी आउटफिट्स बोलेगा तो कपड़े कैसे तरीके का पहनते थे, उधर का एनवायरनमेंट कैसा, लिंगुअल एक्सप्रेशन लैंग्वेज किस तरह एक्सप्रेस करते थे, ये सभी कुछ मायने रखते. बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इसका स्टडी करने के बाद ऐसे सीरियल्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं. हम अगर रामायण में जो कैरेक्टर्स है उन लोग अगर आज का लैंग्वेज बात करने लगे, इंग्लिश में का बीच में इंग्लिश लाए गए, तो इट कांट बी एक्सेप्टेबल, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस टाइम के बीच ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं हुआ करता था. सो वी हैव टू मेंटेन ऑल दिस एक्यूरेसी. One needs to have a deep understanding of history of the concerned period. तो ये सीरियल्स वगैरह निकालने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए जो व्यक्ति करना चाहते हैं उसे पूरे गहरा डीप बहुत ही गहराई से नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का और उस पीरियड के बारे में. Currently channels like Discovery, National Geographic, History, etc. have opened a rich treasure of global history for the audience. ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों का रेगुलर आप देखने वाले चैनल्स होंगे, डिस्कवरी चैनल्स, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स, हिस्ट्री चैनल्स, ये सभी में देखने वालों के लिए या ऑडियंस के लिए बहुत ही बड़ा ट्रेजर ही रखा है हिस्ट्री का. इट हैज़ इनेबल्ड पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिक वंडर्स एट होम. घर बैठे बैठे हिस्ट्री के जो ओपन मतलब वंडर्स का बहुत बड़े बड़े व्यूज़ देखने मिलेगा. ज्योग्राफी खुलासा करके आपके सामने रखा हुआ रहता है, जो आप ऐसा आपको फील करेंगे कि यू आर personally visiting such areas. To make such programs more entertaining, some parts of the serial are actually enacted by actors such as characters of heroic men and women, sportsmen, army chiefs, etc. और इस काइंड ऑफ प्रोग्राम को ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस सीरियल के कुछ पार्ट को बड़े बड़े हीरोज से, जैसे हीरोइक मैन और वुमेन है, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स की फील्ड में जो फेमस है, या फिर आर्मी चीफ है, आर्मी का जो मेन हेड है, ऐसे लोगों से छोटे से एक्टिंग करा के लेते हैं और उसको पब्लिक के सामने दिखाते हैं. तो पब्लिक को इस काइंड ऑफ यानी उस सीरियल्स पर इंटरेस्ट आ जाता है और दे स्टार्ट वॉचिंग द सीरियल्स. बिसाइड्स दीज सीरियल्स अबाउट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, ये सीरियल्स के अलावा पुराने मॉन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं. तो इन सभी मॉन्यूमेंट्स के बारे में, फोर्ट्स के बारे में, जैसे प्रतापगढ़ है, सिंधुदुर्ग वगैरह वगैरह, बहुत सारे फोर्ट्स के बारे में, हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर, मौर्य एम्पायर, मराठा एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स का हिस्ट्री. एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ क्यूलिनरी आर्ट्स. क्यूलिनरी आर्ट्स मीन्स द आर्ट कनेक्टेड विथ कुकिंग के जो फील्ड में जो आर्ट है उस बारे में ये सभी दिखाते हैं. एंड दे ऑल
आर वॉच्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये सभी बहुत सारे पब्लिक देखते हैं विथ अ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पब्लिक ये देखते हैं। पीपल विथ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री in the respective field are sought out in all the fields mentioned above। ये सभी फील्ड को अच्छी तरह, यानी ये जो प्रोग्राम्स है इसको अच्छी तरह चलने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हिस्ट्री में डीप नॉलेज रखता हो, वो भी एक स्पेसिफिक फील्ड पर। ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे नॉलेज वाले लोगों को हिस्ट्री या फिर ये जो सब टॉपिक है उसको एक अपना कैरियर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। भारत एक खोज, a serial telecasted by Doordarshan, has a special place in the history of Indian television serials। इंडियन टेलीविजन सीरियल्स के हिस्ट्री में भारत एक खोज, ये जो सीरियल है दूरदर्शन ने टेलीकास्ट किया था, इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। इट वॉज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज जो सीरियल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का जो बुक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, उस बुक के बेस पर है। इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, और इस सीरियल को डायरेक्ट किया गया श्याम बेनेगल के थ्रू। दिस सीरियल presented the history of India from the ancient to the modern period, throwing light on social, cultural and political history of respective periods। और इस सीरियल के द्वारा इंडिया का हिस्ट्री पब्लिक के सामने रखें, एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, पुराने से लेकर नया, थ्रोइंग लाइट ऑन। और ये सीरियल रोशनी डालते हैं, यानी हमको दिखाते हैं सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड। It effectively portrayed many aspects of Indian history like Harappan civilization, Vedic history, interpretation of Ramayana and Mahabharata, Mauryan period, Turk-Afghanistan invasions, Mughal period, and the contribution of Mughal emperors, Bhakti movement, role of Chhatrapati Shivaji Maharaj, movements of social reform and Indian struggle for the independence, etc। और इसके थ्रू इफेक्टिवली पोर्ट्रेड मतलब पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि हैरपन सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत मीन्स रामायण और महाभारत का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मौर्य पीरियड के बारे में, टर्क अफगानिस्तान इन्वेशन मीन्स कोई एक एरिया में वो एरिया को कब्जा करने का इरादे से वहाँ पर बहुत सारे लोग एट ए टाइम घुस जाते हैं, तो उसे इन्वेशन कहते हैं। तो टर्किश और अफगानिस्तान के लोगों का जो इन्वेशन, मुगल पीरियड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्परर का कंट्रीब्यूशन लोगों ने क्या अपने तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन किया देश के लिए, भक्ति मूवमेंट के बारे में, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल क्या है हिस्ट्री में। इस तरह इवन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 में जो हुआ, ये सभी के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। रोशन सेठ, the actor who played Pandit Nehru's role in this serial, also appeared as a narrator, introducing and explaining various parts of the story by dramatizing them using folklore and informative speeches। रोशन सेठ इसके अंदर, ये जो सीरियल है इसके अंदर पंडित नेहरू का रोल कर रहा है, वो साथ साथ में नरेटर का भी रोल कर रहा है। नरेटर वो व्यक्ति होता है जब एक्टिंग को इस स्टेज में नहीं करता तो सेपरेट एक व्यक्ति आकर एक्सप्लेन करता है स्टोरी को, कुछ पार्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके बाद एक्टिंग कंटिन्यू होता है ड्रामा में, तो वैसा नरेटर का रोल निभाता है साथ में। इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को थोड़ा छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वो भी बाय ड्रामेटाइजिंग देम मतलब उसको बहुत ही नाटकीय तरीके से ड्रामेटिक स्टाइल में यूजिंग फोकलोर, कुछ फोकलोर बोले तो बहुत पुराने जो फोक पीपल या पब्लिक के थ्रू जो मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर हो गया वो जो नॉलेज उसके थ्रू, और इन्फॉर्मेटिव स्पीचेस। The serial was admired in all parts of India because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation। और ये जो सीरियल है ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट किया, इसको एडमायर किया गया, तारीफ पे तारीफ होता गया। बिकॉज किस वजह से, बिकॉज ऑफ द
कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, नज़रिया, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और साथ में द कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल प्रेजेंटेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बुक में लिखा ही था, और उसके बाद जब सीरियल में आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही सामने देखने का जैसा अनुभव पब्लिक करते हैं। तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, साथ साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में एक्ट करके विजुअल प्रेजेंटेशन देना, इस ज़रिए इस वजह से ये बहुत ही फेमस हो गया, यानी बहुत ही अच्छा पॉपुलर हो गया। सो बच्चों, दिस वॉज ऑल अबाउट मास मीडिया एंड हिस्ट्री।